This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो इसके वीडियो के प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में चरक 2 डायग्नोसिस चैप्टर पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे पतंजलि योगिक एक्यूप्रेशर चाइनीज पर। तो देखिए, यौगिक एक्यूपंक्चर तो हम लोग एक्यूप्रेशर पे बात नहीं कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर बात नहीं कर रहे हैं, हम यौगिक शब्द की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा ना ये? जी सर, हो रहा है। ठीक। तो यौगिक शब्द क्या है? योग दर्शन से लिया गया है। यानी योग दर्शन में योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ सामान्य भाषा में समझिए, उस भाषा में समझिए। योग का अर्थ है जोड़ना। किसको जोड़ना? सामान्य अगर उसमें कहें तो कहेंगे कि हम आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं। तो केवल आत्मा से परमात्मा को नहीं जोड़ रहे हैं कि हम ब्रह्मांड से ही संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने से अपने को भी जोड़ रहे हैं। हम एक एंटिटी है, एक व्यक्तित्व है। हम अपने बारे में अपने मन से, अपनी आत्मा से कितना संपर्क कर पाते हैं, हमारा शरीर कितना करता है। हम कितनी बार अपने से प्रश्न करते हैं कि हम क्या हैं, या हमको क्या करना चाहिए, या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो योग है वो यज्ञ वो भी करता है। तो योग जो है शब्द भारतीय दर्शन से लिया गया है, जिसका बहुत व्यापक अर्थ है। केवल आत्मा से परमात्मा को जोड़ना ही नहीं है, परमात्मा की बातें नहीं, आत्मा से शरीर को जोड़ना भी योग है। व्यक्ति को समाज से जोड़ना भी योग है, व्यक्ति को परिवार से जोड़ना भी योग है। कहीं भी योग, जहां जुड़ाव है वहां योग है। कोई भी अपने को खुद से चिंतन करना भी योग है, प्राणायाम करना भी योग है। इसीलिए सब योग के उसमें आ गए हैं, योग की अवधारणाओं में। तो इसलिए कि आप मन, शरीर और आध्यात्मिक रूप से, मन से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने को चैतन्य रखें। हम शरीर से स्वस्थ रहें, मन से भी स्वस्थ रहें। ये योग की अवधारणा के रूप में आता है। अब जो दर्शन में क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई शरीर में 7 चक्रों की अवधारणा हुई कि 7 चक्र हैं, जो जैसे मेरिडियन सिस्टम था चाइनीज में, वहां मेरिडियन सिस्टम था। वो कहते हैं कि मेरिडियंस आर द मीन्स बाय व्हिच मैन इज क्रिएटेड। मनुष्य का जन्म उन्हीं से हुआ। कहते थे मेरिडियंस आर द मीन्स बाय व्हिच मैन इज, डिजीज अराइजेस, डिजीज अकर्स और मैन इज क्योर्ड। ये 4 कंडीशन है। तो यानी ये जो चीजें थी वही हमारे पास चक्रों में वही चीज है कि 7 चक्र जो है वो हमारे शरीर को डिसाइड करते हैं, हमारे शरीर को निर्णायक है, हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं, हमारे शरीर को कार्यरत रखते हैं। तो ये जैव ऊर्जा हम लोग जानते हैं, वाइटल है, फोर्स है, की है, ची है, कुछ भी है, कुछ भी कह दीजिए।
तो प्रोफेसर पार्क ड्यू ने जो 6 पहले, चाइनीज ने क्या किया, चाइनीज ने कहा कि जो पहला हमारा कंसेप्ट है वो हमारे 5 तत्व है। 5 तत्व क्या थे? वुड थे, फायर थे, अर्थ, मेटल और जल। इनके साथ 6 एनर्जी का, जो एलिमेंट के साथ सही 6 एनर्जी का रखा उन्होंने। ऊष्मा के साथ जो जो हमारी फायर थी उसके साथ 2 एनर्जी, एक ऊष्मा जोड़ा, एक प्रबल ऊष्मा, यानी एक हीट और एक हॉटनेस, 2 जोड़ दिया। तो जो ये 2 ऊर्जा के साथ 6 ऊर्जा का कंसेप्ट लागू हो गया। प्रोफेसर पार्क जो आए उन्होंने 8 ओरिजिन कंसेप्ट दे दिया, उन्होंने 8 ओरिजिन कंसेप्ट भी दे दिया। तो यानी 8 ऊर्जाएं उन्होंने कह दिया, वायु ये सब तो थी ही, प्रकाश उन्होंने बढ़ा दिया और अंधकार बढ़ा दिया। तो वो जो 8 ऊर्जाओं का हुआ, तो यानी इन सब का प्रयोग इस किताब में समायोजित करने की कोशिश की गई है। जैसे हम लोगों ने कहा कि शरीर और मन है, तो वैसे जैसे मन की बात आई तो हम लोग का इसीलिए कहा कि खादिन आत्मा मन है कालो, वहां भी हम लोग कह रहे थे। और यहाँ भी इन्होंने उसी बात को कहा कि जैसे कोई हम चीज कहते हैं कि हमारे शरीर में मेरिडियन है, तो मेरिडियन हमारी क्या है? मेरिडियन हमारी मेटाफिजिकल है। तो वैसे उन्होंने कहा इस वाले कंसेप्ट में कि हमारे जो अंदर जो चेतना है वो हमारे इन चक्रों में निहित है। वो चक्र जो है उसको चेतन को और अधिक अधिक वाइटल एनर्जी प्रस्तुत करते रहते हैं। तो वो हम पहले चैप्टर में अधिक नहीं है, दूसरे चैप्टर में अधिक। मेरिडियंस को हम लोगों ने वहां पढ़ा था चाइनीज में, एक्विबिंदु को हम लोग वहां पढ़ चुके हैं। चक्र यहाँ ने कहा कि चक्र जो है हमारे यहाँ, चक्र हमारे उसमें आ गए हैं। और देखिए वो सब वही उनका, देखिए चक्र आर एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल लाइफ एक्सटेंशन ऑफ द एक्यूपंक्चर मेरिडियन सिस्टम। जो मेरिडियन सिस्टम था वो आपको अभी पढ़ेंगे। मेरिडियन सिस्टम हमारा था वर्टिकल, कुछ हॉरिजॉन्टल भी रहा होगा, यानी एक लीनियर डेवलपमेंट था उनका। चक्र का ऐसा नहीं था, चक्र सब तरफ थे। चक्र ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, यूं ऐसे घूम रहे हैं, यानी ये हर एनर्जी को हर जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 दिशाओं में, जितनी दिशाएं संभव सब में। और मूवमेंट इनका तेज है। तो ये इनके अधिक, जैसे ये हम लोग कहते थे कि कुछ ट्रीटमेंट हम लोग पैटर्न कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वेसल जो हमारी अधिक पावरफुल है, तो चक्र हमारे और अधिक पावरफुल है, चक्र हमारे और अधिक पावरफुल है। अब वो योग को उन्होंने कहा कि ये योग जो है केवल इतना ही नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, खुद क्या है, मैं क्या हूं, मेरा काम क्या है, मेरा संसार में आने का अर्थ क्या है, मैं ईश्वर जो मुझे दे रहा है वह बहुत अधिक दे रहा है, तो क्या मैं उससे संतुष्ट हूं। तो ये जो सब कंसेप्ट है वो सब योग के संबंध में आते हैं। योग में आपको साधना है, आपको चेतना है, आपको प्राणायाम है, आपको जो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज योग नहीं है। योग में जो आपका व्यायाम के रूप में नहीं, जो व्यायाम है वो अलग है। जो योग में क्या है, हम कोई कहते हैं कि हम ये आसन करते हैं, तो आसन प्राणायाम हमारे उस योग के है ना। तो योग में आसन प्राणायाम इनका सबका योग है। यम नियम आसन, जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वो सब कंसेप्ट है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ी अवधारणा है, वो साधारण अवधारणा नहीं है जितनी समझ में नहीं आनी है। तो ये योग है हमारा। तो ये हम चक्र पे हम लोग आते हैं। तो
चक्र को क्या कहा गया, जैसे मेरिडियन में कह रहे थे कि हमारी ऊर्जा वहां पर आती है ब्रह्मांड से और वहां रहती है, चक्रों में कहा कि चक्रों में जो ऊर्जा है वो बहुत अधिक है, असीम ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा यहाँ अधिक है। और इन्हीं चक्रों के आधार पर हम लोग, जो हमारे यहाँ जो एनर्जी है वो एनर्जी हर जगह फ्लो करती है और वो अधिक पावरफुल है। जैसे चक्र का नाम के उन्होंने किसी आधार पर दिया होगा, तो चक्र जब भी हो, चक्र माने कोई मूवमेंट हो रहा होगा, आपको लगेगा चक्र है तो कोई गति हो रही, तो चक्र जो है गति की ओर संकेत कर रहा है, तो ये चक्र का भी होगा। तो यहाँ पर उन्होंने जो कहा कि उस जो हमारा कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है या गवर्निंग वेसल मेरिडियन है, इसी के यही वाले जो मेरिडियन का भाग है शरीर में, ऐसे ही वर्टिकली वो है। तो आकार क्या है, आकार का अलग, सबके अलग अलग आकार है, लेकिन हम लगभग मान लेते हैं कि लगभग गोल या आयताकार या गोल के रूप में है। तो वो उसका मूवमेंट का ऐसे, या तो यूं मूव करेगा या यूं मूव करेगा, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो एक तरफ वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम, हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है, ऊपर जो है सेरेब्रम है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिल करके और पूरे शरीर को गति दिलाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि जो नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम है, यही सिस्टम हमको क्या कर रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है। और इस बार कहिए तो वैसे ही इन्होंने कहा कि चक्र जो है, चक्र के माध्यम से ही हम अपने को अधिक उत्कृष्ट श्रेणी का पाते हैं। इनमें जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, जो तत्व है, जो वाइटल एनर्जी है, इस एनर्जी को पा करके हम लोग अपने को ब्रह्मांड से तादाद कर सकते हैं। ब्रह्मांड माने क्योंकि हम उसी के हैं, ब्रह्मांड से हमारा निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड का निर्माण भी इन्हीं तत्वों से हुआ जिनमें है, चाहे हम अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वही आकाश, वो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा वहां कहें, और हम अगर चाइनीज में कहें तो हम कहें कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है। ब्रह्मांड माने प्रकृति की उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है, काष्ठ से हुई है, फायर से हुई है, और आपके अर्थ से हुई है, और मेटल से और जल से हुई है। तो यानी सब सारी सिद्धांत, सारे दर्शन यही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मांड वही है जो हम हैं। जो पुरुष, जो आयुर्वेद कहता है जो पुरुष है, माने पुरुष है, हम कोई भी पुरुष है, पुरुष सभी है, तो पुरुष जो है वही आपका ब्रह्मांड, वही प्रकृति है। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा है तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। जो कुछ लोक में है वो पुरुष में है, और जो भी पुरुष में है वो लोक में है। जितने मनोभाव, जितने भी कोई भी मनोभाव किसी रूप में हूं, द्रव्य गुण कर्म किसी के रूप में हो मनोभाव, अगर वो ब्रह्मांड में है यानी प्रकृति में है, तो वही लोक में है, तो वही पुरुष में है। और पुरुष को फिर डिफाइन कर दिया कि पुरुष कौन सा है, कि जो खाद्य चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृता। पुरुष को कहा कि खाद्य आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये और चेतना, पांचवी धातु चेतना है, ये सब मिल जाएंगे तो पुरुष बनेगा। तो वैसे ही, तो जैसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, वैसे दो तरह के सिस्टम उन्होंने रखे कि चेतना जो है, जो चेतना है वो शरीर से डिफरेंट है, जड़ से चेतन अलग है। तो एक जड़ है और एक चेतन है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, और हमारा शरीर फंक्शनल होता है। अकेले न तो शरीर कर सकता था, न अकेले आत्मा कर सकती थी। तो योग दर्शन में चक्रों को ऊर्जा के असीम भंडार है, यानी अधिक ऊर्जा वहां पर संग्रहित होती है। तो वो सारे काम करते हैं, जो भी आपके शरीर के काम, आप ब्लड सिस्टम से लेकर के, और इस जो है आपका जितने भी 10 सिस्टम हम कहते हैं, चाहे आपका वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसीवर हो, सब का सारे काम, जो भी शरीर हमारा काम करता है, कोई भी सिस्टम करता है, पाचन से लेकर के और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन तक और ट्रांसफर तक, और उसके बाद ब्रेन का फंक्शन तक, सारे काम ये करते हैं।
तो इनको कमल पुष्प कहा गया। इनके आकृति के जो कंसेप्ट लिया गया, जो दार्शनिक विचार लिया गया, उसमें कहा गया कि कमल पुष्प की तरह है। तो इन कमल पुष्पों के आधार पर उनकी एनर्जी मापी गई, उनको एनर्जी माना गया कि भाई एनर्जी क्या है। तो जो कई चक्र कई हो सकते हैं, उनमें से 7 चक्र को महत्वपूर्ण माना गया। तो वो क्या है? एक तो मूलाधार है, एक स्वाधिष्ठान है, एक मणिपुर है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्ध। ये में विशुद्ध है, कुछ लोग विशुद्धि बोलते हैं, और विचारों में विशुद्धि का कंसेप्ट है। विशुद्धि यहाँ पर उस विशुद्ध बोलते हैं, लेकिन वहां विशुद्धि का नाम है। तो विशुद्धि और आज्ञाओं सहस्त्रार। मूलाधार में कह रहे हैं कि जो हमारा बिल्कुल कोशिक्स से नीचे के आसपास वहां पर, तो मूलाधार माने ये मूल है, आधार है ये। तो वहां पर क्या उन्होंने कहा कि जो हमारे कुंडलिनी है, कुंडलिनी का इनका 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 मूल, इनका सबका मूल आधार यही है। तो वहां से उन्होंने कहा 3 जो कंसेप्ट है उसमें 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। तो सुषुम्ना जो सरस्वती का माना गया, सरस्वती, और एक माना गया गंगा जी, और एक माना हुआ यमुना जी, और एक गंगा जी को कहा गया चंद्र नाड़ी, और उसको कहा गया सूर्य नाड़ी। तो यमुना जी जो है उनको सूर्य नाड़ी कहा गया, और गंगा जी को कहा गया ईड़ा को। तो इन तीनों के आधार पर यहीं से पूरा नीचे से शुरू हुआ, जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल जो कंसेप्ट मॉडर्न साइंस ने कहा, वही कंसेप्ट पहले कह चुके थे कि वही मूलाधार वहीं पर जा रही है, और अंत में आपको जो सहस्त्रार चक्र है वो वहीं पर मिलेगा आपको, जहां पर हमारा गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट है, यहाँ पर वो सहस्त्रार चक्र। यानी कंसेप्ट जो था, दार्शनिक विचार जो था, वही कालांतर में कन्वर्ट हो गया किसकी वजह, कहां पर? मॉडर्न साइंस में। तो इन चक्रों में, मूलाधार में उन्होंने कहा कि जैसे कुंडली में कोई चक्र, कुंडली में बता रहे हैं कोई चक्र नहीं, मूलाधार में 4 चक्र हैं, 6 आपके स्वाधिष्ठान में है, तो 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, 10 है आपको मणिपुर में, और उसके बाद अनाहत में आपका 12, और फिर विशुद्धि में आपका 16, और आज्ञा में 96, और अंत में जो आपका सहस्त्रार चक्र वो 1000 कमल। यानी ये एनर्जी का पैटर्न बताया गया, और एनर्जी के मापने का तरीका बताया गया। इतना 1004 के अगेंस्ट में 1000 कितना गुना है। तो उनकी पावर, उनकी क्षमता को बता रही है। जितनी उसकी पंखुड़ियां जानी, उतने ही उसके नाड़ियों का संचार हो रहा है, उतना ही उसकी गति संचार, उतनी तेजी से गति कर रही है, उतनी नाड़ियों को उतनी जगह फैला रही है। ये पावर की बात कर रहे हैं। अब जो ये है, ये इंटरप्रिटेशन हम लोगों का उतना जो है योग दर्शन में नहीं मिलेगा, जितना कि हम लोगों ने उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन अब ये कमल पुष्प, तो ये कमल पुष्प को क्या हुआ, ये डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैंने हम कहा असीमित ऊर्जा, यहाँ डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब ये क्या है, कमल पुष्प, हमारे जो कमल पुष्प का जो दर्शन में जो प्रकृति में योगदान है, उससे आप तुलना करते चले, तब आप कमल पुष्प बहुत सुंदर माना जाता है, कमलवत कहा जाता है। याद करिए, चरण कमल कहा जाता है, आंखों की तुलना कमल से की जाती है। मैं कई चीजों को, मैं कमल को बहुत वैसा माना जाता है। कमल का एक और कंसेप्ट है, कीचड़ में उत्पन्न होता तब भी सुंदर है। यानी उसकी जो अगर आप समाज में रह रहे हैं, और समाज में आप खराब समाज में भी हैं, तो भी आप कमल की तरह उससे निकल सकते हैं, ये बताया गया है। यानी अपनी ऊर्जा को आप खराब, मतलब निगेटिव ऊर्जा के बीच में रहते हुए अपनी ऊर्जा को आप पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा में रख सकते हैं, ये कहा गया है। तो ये कमल पुष्प का कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। देखिए, ये चित्र के माध्यम से इसी को हम लोग आगे बताने जा रहे हैं। इसी को इस किताब में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या करता है,
प्रकृति के साथ तादात्म्य करता है। कौन तादात्म्य ये करता है? हमारे बीच में अनूप ठुकराल मैडम उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। तो कैसे करता है? प्रकृति सो रही है, वो भी सो रहा है, कमल पुष्प बंद हो जाता है, प्रकृति जगती है, खुल जाता है। सूर्य के साथ, सूर्य क्या है? प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जीवन ऊर्जा का स्रोत है, वाइटल एनर्जी का स्रोत है। अगर सूर्य न हो तो जीवन हम कल्पना नहीं कर सकते। तो सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत है, तो वो प्रकृति से तादाद सिखा रहा है। हम क्या करते हैं? हम रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। हम 9 बजे सो के उठते हैं। वो ऐसा नहीं करता कमल पुष्प, वो तो जब जगना है तो जहां प्रगति हुई खिल गया, प्रगति बंद हुई बंद हो गया। तो है ना, ये जो प्रगति यही कह रहे थे, वो तादाद में स्थापित करना, इसलिए वो सिरमौर है, इसलिए वो सबसे बड़ा माना जाता है, इसीलिए उसकी तुलना हर जगह लोग करते हैं, है ना। और तो सारे कमल पुष्प आप देखिए ना, कमल, तो कमल को हम लोग तमाम उसमें विशेषणों में लेते हैं। तो पंच अब देखिए कैसे करता है। अब इससे पहले हम लोग देखें पेटल्स की बात। हम लोग मूलाधार में 4 है, तो ये देखिए 4 से 6 2 का, 2 पहले 2 अंतर रखिए, फिर 6 से 4 अंतर रख दीजिए, फिर 10 से 12 फिर 2 अंतर है, 12 से 4 फिर अंतर है 4 का, 4 से 6 6 से 4, 10 से 12 12 से 16, 16 के बाद फिर 96 आ जाता है और फिर वहां से 1000। तो ये इस तरह आपको याद करने का तरीका है। 4 6 फिर 10 12 फिर 16, 4 में 2 का अंतर, 4 6, 6 में 4 का अंतर 4, फिर 10 में 2 का अंतर, फिर 12 में 4 का अंतर, और फिर 16 8 96 96 और फिर 1000। बस इतना है। अब देखिए कैसे कमल डेवलप होता है। यहां से तुलना कर रहे हैं, नीचे से, नीचे शुरू करिए। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है देखिए, कीचड़ युक्त जल है। अब नीचे से शुरू करिएगा पहले। तो पहले क्या आया? पहले आया जल, शीतलता। तो यानी सबसे अधिक जल आया, तो जल शीतलता का प्रतीक है चाइनीज में, शीतलता। उसके बाद उसमें देखा कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, जल में कंकड़ पत्थर भी हैं। तो अब उसके बाद क्या आ गया? ड्राइनेस। कंकड़ पत्थर किसका है? कंकड़ पत्थर अगर हम कहें तो हमारे उसमें चाइनीज में क्या मिलेगा? कोई बोले? कंकड़ पत्थर में तो चाइनीज में क्या मिलेगा? इसको तुलना करेंगे तो अनु मैडम। पृथ्वी, पृथ्वी। हाँ। नहीं, एनर्जी में ड्राइनेस, ड्राइनेस, कंकड़ पत्थर। हाँ जी सर। भाई आप मेटल वाले तो वही, कंकड़ पत्थर तो वही है, मेटल वाली एनर्जी है। जी सर। तो मेटल एनर्जी यानी पहले आपका जल, तो जल हो गया, कौन सा हो गया? जल हो गया आपका शीतलता वाला, जी सर। वाटर। वाटर। के बाद ड्राइनेस एनर्जी, तो कौन हो गया? ड्राइनेस एनर्जी वाली। पहले तो आपका शीतलता, फिर ड्राइनेस, ड्राइनेस के ऊपर आया, और फिर आप जब जाते हैं तो उसमें तमाम कीचड़ ऊर्जा होता है। तो कीचड़ क्या, किस बात का है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी के बाद जल सतह पे आ गया। अब तो नीचे 3 ऊर्जाएं लिया उसने। क्या लिया? पहला लिया उसने शीतलता लिया, फिर लिया ड्राइनेस लिया, फिर उसने ह्यूमिडिटी ले लिया। तो 3 ऊर्जाएं नीचे से ले लिया। यही ऊर्जा का क्रम याद रखिएगा तो यही मजा आएगा, यही आनंद है इसका। इस किताब को पढ़ने का बहुत बढ़िया है किताब, कंसेप्ट बड़ी बहुत बढ़िया। तो नीचे 3 ऊर्जा लिया उसने। कौन से? अभी तो अभी तो आया ही नहीं जल के ऊपर। अभी जल उसने लिया, जल में उसमें ड्राइनेस लिया, शीतलता लिया, ड्राइनेस लिया, ड्राइनेस के बाद आया और उसने आर्द्रता लिया, मतलब ह्यूमिडिटी लिया। ह्यूमिडिटी लेने के बाद वो आ गया सतह पर। अब ऊर्जा शुरू हुई, दूसरी तरह की ऊर्जा। अब अभी तक तो इन एनर्जी के रूप में कहीं थी, अभी तक तो इन एनर्जी के रूप में थी। अब यांग एनर्जी आने शुरू हो गई, चाइनीज की भाषा में बोल समझिए। अब यांग एनर्जी आना शुरू हो गई। अब वो ऊपर आया, उसने सबसे पहले आया उसका, और वायु के संपर्क में आ गया।
आया वायु के संपर्क में, फिर उसको धूप मिली यानी उष्मा मिली, और ऊपर उठा प्रचंड उष्मा मिली। तो तीन तत्व नीचे हुए। पहले क्या हुआ? आर्द्रता, पहले हुआ शीतलता, फिर शुष्कता, फिर आर्द्रता। ये नीचे का क्रम हुआ, ऐसे बढ़ा, शीतलता, शुष्कता, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी, पहले ह्यूमिडिटी ऊपर, फिर उसके नीचे ड्राइनेस, उसके नीचे आपका जल, शीतलता। फिर ऊपर आया तो वायु, विंड। विंड एनर्जी किसकी है? वायु सर, वायु और वायु, वायु बाद फिर उष्मा हीट, और हीट और हॉटनेस। तो हो हॉटनेस। गया, है कि नहीं? तो ये जो ये कंसेप्ट है इस तरह आया, और सहस्त्रार तो हम लोग मान रहे हैं सबसे ऊपर वाला है ना। तो ये 3 3 6 इस तरह 6 आपका ये डेवलप, शीतलता, शुष्कता, आर्द्रता यहाँ आई, और ऊपर ऊपर आई पल्पित पुष्पित हुआ, जो जैसे जैसे आया तो वो वायु के संपर्क में आया, फिर उसको प्रकाश मिला, ताप मिला, ये सब। तो वो सब ऐसा डेवलपमेंट हुआ। तो जो नीचे कुंडलनी, जिसको हम कहते हैं कुंडलनी की जागरण, तो कुंडलनी क्या है? कहते हैं कि सर्पाकार है, सोती हुई है, इसी को जगाना है। कैसे जगाना है? अच्छे कर्मों से, योग से, प्राणायाम से, इन सब के माध्यम से जब आप पॉजिटिविटी अपने में भरते हैं तो यही आपकी कुंडलनी जागृत होती है। पॉजिटिव विचारों के साथ आप स्रोत, आपका जो है प्रभामंडल विकसित होता है। और जब देखिए उसमें कुछ नहीं है, मूलाधार में 4 पेटल हैं केवल, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो पायदान वही है, कुंडली विकास से शुरू होगा। कुंडली मूलाधार के साथ ही जुड़ी हुई समझ लीजिए, मूलाधार वही मूल आधार है, कुंडली का भी वही आधार है, इसलिए कुंडली और मूलाधार के साथ जुड़ी हुई है, ये मान के चलिए व्यवहारिक रूप से। अब उसका नाम अलग कुछ भी रख लीजिए। तो अब जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे वो यांग एनर्जी की ओर चले जाएगा। तो इसलिए जैसे जहां यांग एनर्जी आएगा तो उसके पेटल्स बढ़ने लगेंगे, उसकी पावर बढ़ने लगेगी। यांग फैलाता है ना चीजों को, विकास करता है ना। जैसे बच्चा छोटा होता है, बाद में विकास करता है तो बड़ा हो जाता है, तो वैसे ही विशुद्ध, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, उसके पेटल्स बढ़ने लगते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, उसकी जो पावर वो बढ़ने लगती है। ये कमल से आपको ये समझना है। फिर आया देखिए, तो देखिए कहाँ हुआ? जल शीतलता, कंकड़ शुष्कता, कीचड़ ड्राइनेस, फिर उसके बाद कीचड़ आर्द्रता, फिर वायु प्रकाश, सूर्य की किरणें हीट, फिर उसका वही वाला होमो कॉन्ट्रैक्शन है, हेट्रो प्रसार है। तो शीतलता, शुष्कता, आर्द्रता हिमो ऊर्जाएं हैं, और वायु उष्मा, प्रचंड उष्मा, तीनों हेट्रो ऊर्जाएं हैं। यही तो है हिमो हेट्रो, यांग। हेट्रो माने यांग और होमो माने इन। तो ये इसी तरह उनको कहा गया कि 4 6 10 पहले नीचे वाली में हुई, फिर ऊपर बढ़ने लगी 12 16 96, और अंत में जाकर आपका सहस्त्रार में 1000 पंखुड़ियां। तो प्रथम 3 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर भौतिक चक्र है। 3 वाले देखा जो नीचे है वो भौतिक चक्र है। ऊपर वाला क्या हुआ? अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्त्रार, ये पराभौतिक चक्र है। तो प्रथम 3 शारीरिक विकास के लिए, और बाद के जो है ये मानसिक और बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तरदायी है। ये कंसेप्ट है। हुआ समझ में आया? बोलिए, देखिए यहाँ पे बोलिए, रेखा मैडम, रीता मैडम, ठीक है जी यहाँ तो ठीक है। जी ये किताब भी कम पढ़ाई जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको जरूर जानिए। अब तो समझ गया। तो जो जैसे कंसेप्ट है इन यांग का, वही कंसेप्ट यहाँ भी है। होमो हेट्रो नाम दे दी। इन माने होमो, यांग माने हेट्रो, बस ये समझ लीजिए। यांग। अब इन्होंने ये तुलना किया है कि जो हमारे उससे तुलना करें मॉडर्न साइंस से, थोड़ा बहुत है बात विषय हो सकती है, वो है। तो कह रहे हैं कि जो हम लोग एक प्लेक्सस की बात करते हैं, तो प्लेक्सस हम लोगों ने माना है। अब तमाम तो जो गैंग्लियन तो थोड़ा डिफरेंट चीज है, प्लेक्सस की बात हम कर रहे हैं। प्लेक्सस क्या है? जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
मॉडर्न साइंस में शुरू हुआ, तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकले तो जो हमारे तंतु हैं, तंतु माने फाइबर्स, जो हमारे तंतु हैं वो ऊपर से निकले, नीचे से निकले और ऊपर से निकले। भाई ऊपर से ऐसे है, स्पाइनल कॉर्ड यूं जा रही है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। इन लोगों ने आपस में जैसे बाहर निकल के आए, तो बाहर निकल के आ करके इन्होंने, और स्पेशली फ्रंट वाले, इन्होंने फ्रंट वालों ने अपना एक प्लेक्सिस की रचना कर दिया। फ्रंट वाले, पीछे वाले नहीं करते, फ्रंट वाले एक प्लेक्सिस की रचना करते हैं। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपके ये थोरेसिक वाले करते भी नहीं, ऊपर वाले करेंगे, नीचे वाले करेंगे। तो ये क्या है, नीचे वाले करेंगे, ऊपर वाले करेंगे, बीच वाले नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने प्लेक्सिस माने जाल, इन्होंने आगे चलकर एक ऐसे यूं बना लिया, जैसे आपको कोई बिजली वाला आता है, वो आके 3-4 तार को मिला देता है, फिर नहीं मालूम होता, अगर वो ना कलर ना हो तो मालूम नहीं होगा कौन तार कहाँ जा रहा है। वैसे ही जब आके यूं प्लेक्सिस रचना कर लेते हैं, तो यहां से आगे फिर निकल करके कहाँ सप्लाई दे रही है नहीं मालूम, इनर्वेशन एरिया नहीं मालूम होता। इसीलिए ऊपर वाला तार भी हो सकता है यहाँ को प्रभावित कर ले या नीचे को प्रभावित कर ले। इसलिए कभी जब आप चित्र देखिएगा, जब अपना चरक 3 में भी, तो आपको मिलेगा कि अलग अलग जाकर के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर भी सप्लाई कर रहा है, इधर भी सप्लाई कर रहा है। इसीलिए एक किसी नर्व के प्रभावित होने से कई आपके ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो प्लेक्सिस का कंसेप्ट है, इससे इसको अधिक जोड़ा गया है। दिस इज द प्लेक्सिस। जो प्लेक्सिस है, वहीं पर चक्रों की अवधारणा है कि चक्र वहां पर है और चक्र उस एरिया को प्रभावित कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो सारी तरफ को, सारे कई ऑर्गन्स को एक साथ कहीं ना कहीं सप्लाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, इनर्वेट कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं। इसलिए इसकी वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, ये इसकी वजह से वो कई दिशाओं में फैला रहे हैं अपनी ऊर्जा को। ये कंसेप्ट है, इधर से भी आ रही, हर तरफ से आ रही है, और ये मूवमेंट देते रहे उसको। जैसे आप कभी जल का छिड़काव करना हो शादी ब्याह में, तो क्या होता है, एक पंखा लगा देते हैं, वैसा कुछ करते हैं, और वो यूं करके हर जगह दूर दूर तक फैला रहा है इसको, जल कणों को। तो उसमें ठंडक बढ़ जाती है। याद करिए ना, होता है गर्मियों में वही चीज, तो वो फैलाता है, यूं करके पूरा फैला रहा है। तो ये जो है, इन्होंने उनको कहा, यही योग के रूप में कहीं कहा गया। ये एमलगेमेशन है, ये मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह लिखा हो, कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन इस तरह का रूप में ऐसे ही होता है। आई वुड नॉट लाइक टू गैंग्लियन, गैंग्लियन अलग चीज है। गैंग्लियन तो पोस्टीरियर साइड में होगा, और वो थोड़ा सा पोस्टीरियर वाले में हो, वो सेंसरी, उसमें गैंग्लियन गैंग्लियन है तो सेल बॉडी, लेकिन वो पोस्टीरियर में होगा और सेंसरी में होगा। कोई आवश्यक नहीं गैंग्लियन हो, लेकिन प्लेक्सिस जरूर उसको मान सकते हैं कि प्लेक्सिस इज देयर। तो प्लेक्सिस की तरह ये हमारे है, जो स्पेशली इनको दिया गया है, ये 7 चक्रों में ये प्लेक्सिस को माना जा सकता है। तो जंक्शन, महत्वपूर्ण ऊर्जा के जंक्शन को ही योग दर्शन के चक्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ये इंटरप्रिटेशन संस्थान का है कि जंक्शन, जो ऊर्जा के जंक्शन है, यही योग दर्शन में चक्र के रूप में, क्योंकि वहां पर ऊर्जा अधिक है, प्लेक्सिस में ऊर्जा अधिक है। तो वहां पर अब इन्होंने नोड को भी मान लिया कि नोड है, गैंग्लियन है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी प्लेक्सिस तो है। प्लेक्सिस क्योंकि ऊर्जा, कई एनर्जी मिली हुई वहां तब जा रही है। गैंग्लियन में एनर्जी कोई जरूरी नहीं कि मिली हुई हो, वहां तो सेंसरी नर्व आकर एक मिल रही है और एक गैंग्लियन बना रही है, वहां से जा रही है। गैंग्लियन आर नथिंग बट बता रहा हूं, गैंग्लियन वही है जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूक्लियस है, वही हमारा गैंग्लियन है। गैंग्लियन भी वही है, हम गैंग्लियन यहाँ कहते हैं और वहां हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, है ना। तो यानी हम लोग बेसल गैंग्लिया कहते हैं, बेसल गैंग्लिया कहते हैं, जबकि गलत है, वो बेसल न्यूक्लियाई है। इसीलिए क्योंकि गैंग्लिया आपका
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया नहीं होता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होता है, और वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो होता है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आपूर्ति के परिमाण के आधार पर उस नोड गंड और नर्व जालिका का महत्व होता है। ये संचार या यातायात प्रणाली के दोराहे चौराहे जंक्शन के रूप में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है कि जहां पर अधिक एनर्जी है, एक चौराहे पर 10 सड़क आके मिल रही हैं, तो वहां पर यातायात अधिक होगा, वहां पर अधिक लोग खड़े होंगे, वहां पर अधिक गाड़ियां होंगी, वहां पर अधिक बसेस होंगी, उनका एनर्जी लेवल अधिक होगा। जहां पर दो रास्ते मिल रहे हो वहां कम होगा। बड़े चौराहे, छोटे चौराहे, ये सब बोला जाता है कि बड़े चौराहे पे जाइए, तो बड़ा चौराहे माने वहां अधिक एनर्जी सिस्टम है, वहां अधिक पुलिस सिस्टम लगाना पड़ता है, वहां 15-20 लोग लगाने पड़ते हैं, वहां अधिक माइक लगाना पड़ता है, वहां तमाम चीजें। वैसे ही यहाँ पर जहां जहां ये है वहां ऊर्जा अधिक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं उसको, ये रिसीव भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा वहां पर अधिक होती है। क्लियर? बोलिए अनु मैडम। हाँ जी सर। रेखा मैडम, थोड़ा बहुत समझते जाइए, बस अधिक नहीं, थोड़ा सा वो है। नहीं जी सर, समझ में आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। ये जो है थोड़ा सा और रहते। तो मानव शरीर में मस्तिष्क की भूमिका कंट्रोलर की है। ठीक है, कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर और नियामक, मतलब रेगुलेटर और कंट्रोलर दोनों की भूमिका उसकी है। एलॉन्ग विद अगर मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं तो एलॉन्ग विद एंडोक्राइनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पैरेलल उसके साथ चलता है, और उसका कंट्रोलर, दोनों का कंट्रोलर मोर और लेस हमारा हाइपोथैलेमस होता है। तो इसलिए कंट्रोलर, मस्तिष्क कंट्रोलर है, दो बड़े एजेंट है, बड़े क्या कहना चाहिए, फैक्ट्री के मालिक, फैक्ट्री मालिक नहीं, फैक्ट्री के मैनेजर के रूप, बड़े मैनेजर के रूप में है, जो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं सारे उनको। तो सब मस्तिष्क संपूर्ण शरीर और अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। अब उसके नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड भी उसी के साथ जुड़ी हुई है, और वो भी नर्वस टिश्यू की बनी हुई है। हमारा ब्रेन भी बना हुआ है उसे, और स्पाइनल कॉर्ड भी नर्वस टिश्यू बनी हुई है। तो इनको, इन समूहों को हम प्लेक्सिस मान लीजिए कह रहे हैं, हम प्लेक्सिस मान के चले। तो ये क्या है? जो यहां पर जहां पर हम लोग देख रहे हैं ये वाला, अगर हम देखें कि इसी सिस्टम में, यानी जो शरीर का मध्य भाग है, यहीं से नीचे जा रही है, तो एक लीनियर लेवल पर नीचे से लेकर के ऊपर तक सहस्त्रार चक्र हमारे सारे हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और ये जो है अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार सब है। नाभि को सोलर चक्र के रूप में स्थापित किया गया है, और वो आगे चल के पढ़ेंगे क्यों दोनों सोलर चक्र जो है ये है, और आपका सहस्त्रार चक्र, सब ये कॉमन जुड़े हुए हैं। सहस्त्रार चक्र क्यों कॉमन जुड़े हुए हैं, तो उनको आगे पढ़ेंगे। तो आप समझिए कि मणिपुर और ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये तो हमारे भौतिक चक्र हैं, और ऊपर वाले अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार ये हमारे पराभौतिक है, जो ब्रह्मांड से जो पराभौतिक रूप में अपने को करते हैं, और अल्टीमेटली इन्हीं का योगदान, इन्हीं के माध्यम से हमारा सब शरीर नियंत्रित होता है। अब इसमें लिखा हुआ 88,000 चक्र को, तो ये जो है हम लोग जो चक्र इतना है कि नहीं कह सकते, लेकिन 72,864 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। 72,864 नाड़ियों का। ठीक है, ये क्या करते हैं? ऊर्जा को रिसीव भी करते हैं। ये जो हमारे चक्र हैं, ऊर्जा आई ब्रह्मांड से आई तो उनको रिसीव भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और कहीं कम ज्यादा होगी तो उसको भी, अगर आप वो है तो उसको भी ये बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का काम भी करेंगे। तो इस जो हमारे यहाँ चक्र हुए हैं उसमें हमारे क्या हुआ है? मेजर, माइनर और मिनी चक्र, ये कंसेप्ट है। 88,000 योग दर्शन में हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं कह सकते, इसमें किताब में लिखा हुआ है जरूर है, लेकिन 72,864 नाड़ियों का उल्लेख कई किताबों में और पहले भी देखा जा चुका है। ठीक है,
नाड़ी चक्र। तो प्राण ये चक्र क्या करते हैं, हम जो जो भी कहते हैं वाइटलिटी, हम वाइटल फोर्स कहते हैं, हम लोग कहाँ बोलते हैं, वाइटल फोर्स बोलते हैं। तो वाइटल फोर्स ये जो प्राण है, चेतना है, वाइटल ऊर्जा है, इससे जुड़ी हुई। प्राण, चेतना, वाइटल ऊर्जा, ये एक शब्द है। आपका जीवन अलग है, आपका वायु अलग है, आपकी सूर्य की ऊर्जा अलग है, ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन प्राण, चेतना, वाइटल ऊर्जा ये बिल्कुल अलग चीज है। ये होगी तो उसका प्रयोग होगा, तो उसका उपयोग होगा। उस वायु का, उस उष्मा का उपयोग तब होगा जब ये आपका प्राण होगी, चेतना होगी, वाइटल ऊर्जा होगी। अदरवाइज को यूज हो ही नहीं सकता। तो तब जीवन, भले आपके शरीर में वायु हो, लेकिन तब चेतना, अगर प्राण नहीं है, चेतना नहीं, वाइटल ऊर्जा नहीं है, तो इसलिए ये तीनों कंसेप्ट अलग है। इनको उससे मत जोड़िएगा। वायु अलग चीज है, सूर्य अलग चीज है, सूर्य की उष्मा अलग चीज है, लेकिन प्राण अलग चीज है, चेतना अलग चीज है, वाइटल ऊर्जा अलग चीज है। इसको पराभौतिक मानिए, और पराभौतिक नहीं, यही सबसे अधिक वाइटल ऊर्जा में वाइटलिटी जिसको बोलते हैं, वही वाइटलिटी ही तो महत्वपूर्ण है, वो अलग चीज है। उसको बिल्कुल सबसे भिन्न मानना चाहिए। और ये जो हमारे चक्र हैं, इन्हीं प्राण, चेतना, वाइटलिटी के से संपर्क स्थापित करते हैं, इन्हीं के साथ इनका तादात्म्य है। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी हम लोगों ने कहा था कि जो मूलाधार में है, सुषुम्ना नाड़ी मध्य में, जिसको हम सरस्वती नाड़ी के रूप में कह सकते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। इन्हीं के सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती नाड़ी है। इन्हीं के अगल बगल हमारी एक गंगा नाड़ी है और यमुना नाड़ी है। तो गंगा नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कह सकते हैं, और राइट वाले को हम लोग कह सकते हैं यमुना नाड़ी, और यमुना नाड़ी को हम लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य की पुत्री कही जाती है यमुना जी, सूर्य की पुत्री कही जाती है यमुना जी। तो उस आधार पर ये नाड़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं, अल्टीमेटली यहाँ तक नीचे से ऊपर तक पहुंचती हैं। तो पराभौतिक और भौतिक ऊर्जा का मिलन, ये तो मिलन स्थल भी है। चक्र भौतिक और मानसिक ऊर्जा के अंतरण स्थल है। यानी ये जो भरी भौतिक में आप खाना पीना खा रहे हैं, उन सब भौतिक ऊर्जा उससे मिली, और जो मानसिक ऊर्जा यहाँ मिले, इनके अंतरण स्थल ट्रांसफॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों का ऊर्जा का मिलन होता है। तो ये मिलन स्थल भी कहे जाते हैं, ये मीटिंग प्लेस कर सकते हैं, इनको जंक्शन कह सकते हैं इनको। हम लोगों ने पढ़ा था चाइनीज में कि जो मीटिंग प्लेस कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि SP6, हम कहते हैं SP6 इज द मीटिंग प्लेस। हम कहते हैं वहाँ मीटिंग प्लेस कौन है, हम कहते हैं मीटिंग प्लेस, जहाँ मीटिंग करते हैं, और यहाँ लीवर करती है, यहाँ किडनी करती है, यहाँ स्प्लीन करती है। तो हम कहते हैं कि ये SP6 बहुत वाइटल एनर्जी वाला है, क्योंकि तीन मेरिडियन यहाँ मिलती है। तो जहां जहां चक्रों में जहां जहां ये दो ऊर्जाएं मिलती है या अलग एनर्जी मिलती है, वो बहुत महत्वपूर्ण के अपने आप हो जाते हैं। पराभौतिक नाड़ियां दो रूप की है, एक कंड्यूट ऑफ प्राणिक फोर्स और एक कंड्यूट ऑफ मेंटल फोर्स। सामान्यतः प्राण पेल्विक प्लेक्सस से, पेल्विक प्लेक्स नीचे हुआ, सुषुम्ना के माध्यम से मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के मध्य मिलन बिंदु जाते हैं। यहाँ पर मूलाधार इन तीनों नाड़ियों त्रिवेणी का संगम स्थल है। नेचुरली मूलाधार से सुषुम्ना भी है, और वहां ईड़ा और पिंगला दोनों है। ईड़ा को गंगा नाड़ी और पिंगला को यमुना नाड़ी बोलते हैं। यमुना नाड़ी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और गंगा को चंद्र नाड़ी बोल देते हैं। उसी तरह जब बाई नाक से स्वर निकलता है, उसको भी बोलते हैं चंद्र नाड़ी से, चंद्र नाड़ी के श्वास, और ये सूर्य नाड़ी के श्वास। वही कंसेप्ट है, यहाँ भी वही आया हुआ है। तो त्रिवेणी मीटिंग पॉइंट और कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्ट्रीम्स, तो मिलन बिंदु अपने आप जहां भी होगा वो अधिक माना जाएगा। स्रोत के साथ 3.5 लाख की नाड़ियों की संख्या है, ये है, मालूम नहीं कहाँ से है, लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है। इसका सोर्स कहीं नहीं मालूम होता, कोई बता नहीं पा रहा है।
आयुर्वेदिक मेरिडियन में जितने भी कोई भी वहां पर पराभौतिक और भौतिक दोनों को हम लोग उन्होंने सोर्स माना हुआ है। जैसे हम लोग मेरिडियन मानते थे वो सोर्स उन्होंने माना हुआ स्रोत। तो वैसे ही पराभौतिक स्थूल दो प्रकार की होंगी, जैसे एक पराभौतिक होगी एक भौतिक होगी। वेन्स वगैरह है, ये ट्यूब्स है, ये सब दिखाई पड़ती है। और जो पराभौतिक है अदृश्य पद जो बह रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऊर्जा जैसे द्रव्य हमारा मैटर एनर्जी दोनों का मिलन है, वैसे ये वाला हमारा शरीर जो है वो शरीर में दो तरह के, एक भौतिक शरीर है एक पराभौतिक शरीर है। तो दोनों के रूप में हमारा वो है। और ये चक्र जो है उन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन काम करते हैं, दोनों एनर्जी को इधर ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिसीव करके उधर ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। तो ये आपको चक्र दिए हुए हैं, देखिए आज्ञा चक्र। अब इन सब का जो मेरिडियन का उन्होंने माना हुआ, ये जो प्रोफेसर पाकजू ने कहा कि भाई जो आज्ञा चक्र है जिस से रिलेटेड है उस सिस्टम की ओर इशारा कर दिया इन्होंने कि भाई अनाहत है तो लीवर से जुड़ा हुआ, तो लीवर का अनाहत कर दिया, तो अनाहत को लीवर से कर दिया। कोई पेरिकार्डियम में ब्रेन वाला हो तो वहां उनका आज्ञा चक्र का वहां शुरू कर दिया उन्होंने। तो जैसे जैसे जो पूरा शरीर का देखिए वो पूरे शरीर का इसी तरह उन्होंने पूरा बनाया हुआ है कि जो जो चक्र है, देखिए लीवर का लिखा ना, लीवर अनाहत में जाता है। और आपका पेरिकार्डियम देखिए वहां जा रहा है। और हार्ट में जा रहा है, कौन सा आपका जा रहा है, ये विशुद्ध चक्र वाला, ये हार्ट का है। तो हार्ट का वो एक अलग से कोई लिंक जो है छोटी नाड़ी के रूप में होगा, जो जिसको उन्होंने जोड़ने की बताया कि ऐसे जोड़ा है। लीवर का लास्ट पॉइंट है वो लीवर से पॉइंट जोड़ दिया उन्होंने। तो ये जोड़ने की वो है, बताया कि ऐसे फंक्शनल जुड़ाव होता है। देखिए वो मणिपुर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन सबको जोड़ा उन्होंने। जो जिसकी एनर्जी है उसको इस एनर्जी से जोड़ दिया। देखिए लंग्स की एनर्जी को जोड़ा ना, लंग्स की एनर्जी को जोड़ दिया उन्होंने स्वादिष्ठान से, है ना। लंग्स की एनर्जी को स्वादिष्ठान से जोड़ दिया। और इधर आपको ये कौन सी एनर्जी है, स्पिन की एनर्जी को जोड़ दिया उन्होंने मणिपुर से। मणिपुर से जोड़ दिया उसको। तो ये सब पूरा उसी तरह के ऐसे जाल फैलाया हुआ है। और इस जाल के रूप में उन्होंने आज्ञा चक्र का पूरा दे दिया ट्रिपल बार। ये दोनों मेरिडियन से कांटेक्ट करने का तरीका बताया। अब ये देखिए, जो ये समझिए, आप इसको पढ़ना जरूरी है, यही पढ़ लीजिए। तो इसमें ये थोड़ी सी बात रहेगी, बस अधिक नहीं। देखिए ये ऐसे क्या वो कह रहे हैं, देखिए दो जो हमारी ऊर्जा है, इसका एक कंसेप्ट जैसे हम लोगों ने कहा था अपने बायोलॉजिकल क्लास में कहा था, 2-2 घंटे में कहा था ना कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है 2 घंटे एक में आती है और एक उसमें 4 घंटे रहती है। यही तो हमने कहा था ना, 4 घंटे एक किसी उसमें रहती है। बोलिए 4 घंटे रहती है ना जी सर। 2-2 घंटे एक ऑर्गन में, तो दूसरी ऑर्गन में रहते 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे रहती, तो 4 घंटा जो है ये 4 घंटे का अंतराल, इसको स्टेम कहेंगे। ये स्टेम है, यानी इस तरह ऊर्जा आती है ब्रह्मांड की ऊर्जा। इसको देखिए, अब मैं यहां बता दूं, ये देखिए कह रहे अब इन्होंने 2 तरह कंसेप्ट लिया था। एक उन्होंने कहा कि बाह्य चक्र और एक इंटरनल चक्र। जैसे चाइनीज ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था बाहरी एनर्जी आती है और फिर इंटरनल एनर्जी, याद है।
पुराना मत भूलिएगा। उन्होंने कहा था कि बाहरी ऊर्जा जी शरीर सर। आया, वहां पर आया, एक्सटर्नल और इंटरनल। मेरिडियंस के माध्यम से गया। तो कह ऊर्जा के ब्रह्मांड से मानव शरीर रूपी ऊर्जा पिंड में हस्तांतरण के चक्र, साइकिल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को ऐसे व्यक्त किया। उन्होंने जो कहा वो है कैसे, उनका बाह्य चक्र से ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवेश प्रत्येक ऋतु के दौरान संबंधित चक्र से मेरिडियन में, मेरिडियन से अंतः चक्र में, अंतः चक्र से कोर मेरिडियन में होता है। एक कोर मेरिडियन का कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो यस, इनटेक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी ड्यूरिंग द सीजन, एक सीजन में, सीजन समझ रहे हैं ना, सीजन बोलिए, 3-4 महीने का जो सीजन है वही तो हुआ। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द सीजन जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, पहले वो आती है एक्सटर्नल चक्र में। ये बस केवल इतना समझना, यही वाला चक्र समझ लीजिए, वो समझ लीजिए पाथवे। इनटेक ऑफ कॉस्मिक एनर्जी ड्यूरिंग द सीजन, जिस सीजन में आप मान लीजिए 3 महीने 4 महीने का जो रहा, उसमें एक्सटर्नल आएगी, एक्सटर्नल चक्र में आएगी, जो बाहरी चक्र स्थित है वो। ये कंसेप्ट है प्रोफेसर बारड्यू का, ये उसमें नहीं था, केवल उन्होंने कहा। तो एक्सटर्नल चक्र में आएगी, फिर वहां से मेरिडियंस में जाएगी। देखा आपने बात? देखिए ध्यान दीजिए, तो अनु मैडम, रेखा मैडम, रीता गांधी मैडम, गरिमा मैडम, इसको ध्यान दीजिए बस थोड़ा सा। इन ये ऋतु की बात कर रहे हैं, 3-4 महीने का जो चक्र है उसमें 3-3 महीने का हुआ ना, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉस्मिक एनर्जी आएगी, पहले एक्सटर्नल चक्र में आएगी, बाहरी चक्र है वो, चक्र का कंसेप्ट आगे आएगा, फिर मेरिडियन में जाएगी, मेरिडियन से जो अंदर जो चक्र है उनमें चली जाएगी, और तब कोर मेरिडियन में चली जाएगी। जो मेन आपका ऊर्जा जहां पर स्टोर होगी वो मेरिडियन की ऊर्जा। तो कॉस्मिक एनर्जी आई एक्सटर्नल चक्र में, फिर मेरिडियन मार्ग से अंदर गई, इंटरनल चक्र में गई, कोर मेरिडियन में चली गई। क्लियर? ये तो पूरे उसका है। अब 4-4 घंटे वाला क्या होना चाहिए, वो भी तो आएगा। तो का 4-4 घंटे के अंतराल से जो आएगी वो कैसे आएगी? वो बाह्य चक्रों, वो देखिए वो आएगी कैसे आएगी, कॉस्मिक स्टेम में जो आएगी वो पहले नक्षचक्र में जाएगी, वो पहले जाएगी नक्षचक्र में जाएगी, फिर जाएगी कोर मेरिडियन में। पहले इसीलिए नक्षचक्र को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, जो 4-4 घंटे के अंतराल में कॉस्मिक स्टेम से आएगी, है ना, 4-4 घंटे का, हर 24 घंटे में, प्रत्येक दिवस के 4-4 घंटे में, वो पहले कॉस्मिक स्टेम से मानव शरीर के नक्षचक्रों में, ये कह रहे हैं कि इस ब्रेन का ये नक्षचक्र जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहां पर आएगी, इनसे कोर मेरिडियन में जाएगी सीधे, इनसे कोर मेरिडियन में अंदर चली जाएगी, फिर अंतः चक्र, फिर वो अंतः चक्र में जाएगी, और तब फिर वो बाहर आएगी। अंतः चक्र में जाएगी, फिर मेरिडियन में जाएगी, तब परिधि में आएगी। बात समझ लीजिए। जो 3-3 महीने वाला है वो बाहर से आया, बाहर से आ गया, बाहरी चक्रों में आया, बाहरी चक्रों में मेरिडियन में गया, मेरिडियन से अंतर चक्रों में गया, और वहां से कोर मेरिडियन में गया। लेकिन जो हमें ये आएगा, ये वाली 4-4 घंटे वाली आएंगी, ये नख चक्रों से कोर मेरिडियन में सीधे जाएगी, और फिर वहां से अंतर चक्र अंदर बैठे हुए हैं तो उनसे मिलेगी, उनसे मिलने के बाद मेरिडियन से आएगी और बाहर शरीर की परिधि में आ जाएगी। क्लियर? बोलिए, आगे 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 चले, थोड़ा सा रह गया, बोलिए। जी सर। अनु मैडम, ये आप लोग कोर्स अब आपका तो नहीं है अभी, थर्ड है आपका ना, फोर्थ में है, ये फोर्थ में है, लेकिन ये आपको काम देगा। ये कंसेप्ट इस तरह का, ये कॉस्मिक स्टेम का अलग, उनका अलग, ये बताया उन्होंने। अब इसी को और आगे समझ लीजिए, बहुत सरल है, देखिए ये बहुत सरल है, पर इतना ही इसमें है। हम लोगों ने क्या कहा था शुरू में, 3 बजे से 5 बजे कहाँ रहती है? लंग्स में। लंग्स में। तो फेफड़ों की ऊर्जा, तो कौन सी ऊर्जा है? फेफड़ों की शुष्कता ऊर्जा, ड्राइनेस। फिर बड़ी आंत में चली जाती है,
फिर बड़ी आंत से 7 से 9 चली जाती है, किसमें? उदर में जाती है, स्टमक में, तो वो कौन सा है? ह्यूमिडिटी है। फिर स्प्लीन में है 9 से 11, फिर उष्मा में 11 से 1, हार्ट में चली जाती है, फिर छोटी आंत में जाती है, वो सब उष्मा है। फिर शीतलता 3 से 5 मूलाधार में जाती, मूत्राशय में जाती, फिर गुर्दों में जाती है, फिर 7 से 9 प्रवर उष्मा, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, और फिर अंतर्पित्ताशय और रिएक्टर। ये पूरा आपका समय सारणी हो गया। अब अगर आप लोग अपने पास कहीं बैठे हुए हैं तो बस नोट कर लीजिए, इतना सरल है, इनको ए बी करके लिख डालिए, ए बी ए बी ए बी सी डी, इस तरह लिख डालिए। ए बी पहले में लिखिए ए, फिर दूसरे वाले 5 में 7 में बी, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तक आएगा ना? एल तक आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तक आया ना? नहीं? एल तक आया सर। एल तक आ गया। अब आप ये समझ लीजिए कि ए वाला ए वाला ए वाला आपका इन है, याद है? ए वाला इन है, और आपका डी वाला इन है, ई वाला इन है, फिर एच वाला इन है, फिर आई वाला इन है, फिर एल वाला इन है। तो इसको लिखिएगा ए डी ई एच आई एल, लिखिए ए डी ई एच आई एल। बेटा क्या हुआ वो उसके लिए तो चिकन ही नहीं बचा है? एक ही पीस। क्या नहीं बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तक आया ना मैडम? जी सर। आ गया ना मैडम? कौन? रेखा मैडम पूछ रही थी क्या? नहीं सर, वो माइक में अनम्यूट हो गया था ना उनका गलती से। अच्छा अच्छा, तो ये से ए से लेकर के एल तक आया। तो ये देखिए ए डी ई एच आई एल, ये आपका इन ऊर्जा है कि नहीं? अरे लिखो, आप हम लिख तो पहले लिखो, समझो तो। ए डी, ए बी सी डी लिखा था, तो ए डी ई एच आई एल ये आपकी इन वाली है, ए और बी शेष सी आपकी डी। यांग वाली है। जी सर। तो जो 4th सेमेस्टर वाले हैं वो नोट कर लें, आधे हिल तो इन है, ए डी ई एच आई एल इन है, शेष यांग है। तो नंबर सिस्टम में जब भी अल्फाबेटिकली कोई पूछता है कि ए ऊर्जा कौन सी होगा, तो पहले आप ये समझिए कि ए बी तो आपका पहले ड्राइनेस होगी, सी डी आपकी आर्द्रता वाली होगी, फिर उष्मा हो ई एफ होगी, फिर आई जे होगी, फिर के एल होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। तो जी एच वाली आपको देखिए, जी एच में क्या आया है, याद करिए, वाटर, वाटर आएगा ना? वाटर आया है ना जीएच में? गुर्दा आया है ना जीएच में? आप लोगों ने लिखा नहीं है तो लिखते तुरंत बता देते। यहाँ जीएच आगे में लिखा, जीएच माने मूत्राशय की ऊर्जा और गुर्दे की ऊर्जा, यही तो है। तो ये कंसेप्ट है, ये आपको आगे चल के पेपर जैसे 4th सेमेस्टर में यही पूछा जाएगा, कहेंगे कि ए वाली ऊर्जा कौन सी है, डी वाली कौन सी है, ई वाली कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा है ऊर्जा। तो इसी आधार पर बना हुआ है वो जो पैमाना। बस ये वही है और कुछ नहीं है, बस यहाँ तक था। तो ये सबका उठते हैं जो है उसी तरह। तो जब इसी तरह 1-2 घंटे का समय है, बस ये हमारा चक्र सिस्टम आ गया। अब चक्र सिस्टम की अब विशेषताओं पे हम लोग आगे शुरू करेंगे। यहाँ तक का मामला हमारा पूरा हो गया। तो ये वाले चक्र सिस्टम में आपको इतना पढ़ना था। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं, और हम अपनी कोशिश करते हैं कि जो एनर्जी हमारे पास है उस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर जरूर करें, और ट्रांसफर करने से हमारा ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे का भी ज्ञान बढ़ेगा, और इस तरह हमारा जो है
थेरेपी का ज्ञान सबको पड़ेगा और थेरेपी हमारी पॉपुलर होगी। और इसीलिए हम खेमका सर को इन्हीं शब्दों में नमन करते हैं, उन्हीं के शब्दों में, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम।